देव जी भाई, आपका स्वागत है। अच्छा। हाँ, यस यस। तो तो अभी मुझे स्टार्ट करना है। हाँ भैया, मैं आपका परिचय रखता हूँ, फिर आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी भैया। तो देव जी भाई जेठवा, जस भैया ने उनका बायोडाटा भेजा है और मैं यहाँ पे देख पाया कि भैया 1947 में भैया का मतलब जन्म तिथि है, वह मतलब बर्थ ईयर है। तो भैया एक बहुत ही सीनियर वो एक्सप्लोरर है। और बहुत लंबे समय से इस यूएचवी कंटेंट तो है, लेकिन ये जो वैल्यू एजुकेशन है उसके साथ में भैया बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। इनफैक्ट उन्होंने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस उनके दिए हैं, तो इसमें भैया ने एमएससी एग्रीकल्चर किया है, साथ में पीजी डिप्लोमा वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, एमएससी वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, फिर पीजी इन पीजी डिप्लोमा इन वैल्यू फॉर हेल्थ केयर, पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। साथ में भैया पीजी स्टूडेंट्स को, एमएससी स्टूडेंट्स को भी वैल्यू एजुकेशन के थीसिस के लिए गाइड कर चुके हैं। हाल में भैया कुछ सोशल एक्टिविटीज में अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। और जो डिफरेंट जो ट्रस्ट रहते उसको भी भैया एज अ हेड के पद पर है। तो भैया आपका स्वागत है। ओवर टू हाँ, नमस्ते भैया। प्रिय दर्शनी दीदी, यशवंत पाटिल भैया, अपरिचिता दीदी और सब पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। आपने मेरा परिचय तो दे दिया। अभी मेरा 78 ईयर चल रहा है। मैं ब्रह्मा कुमारी से 2005 से जुड़ा हुआ था और ये मध्यस्थ दर्शन की जीवन विद्या परिचय शिविर नवंबर 2023 में की। उसके पहले मुझे ये मालूम नहीं था कि जीवन विद्या परिचय क्या है, मध्यस्थ दर्शन क्या है। तो उसके बाद मैंने फरवरी 2024 में नागपुर में 60 सत्र शिविर किया। इससे मुझे ये समझ में आया कि ये मध्यस्थ दर्शन के ज्ञान से अ, जो मुझे पाना था वो समझ मिल गया। और ये भी मिल गया, समझ मिल गई कि खुशी मेरी अपनी है। उसी आधार पर मैं यूएचवी टीम में भी ज्वाइंट हुआ। ये मेरा दूसरा सेशन, दूसरी ये मेरी टॉक है। तो मैंने अभ्यास 1 और अभ्यास 2 में जो मेरी समझ के आधार पर मैं थोड़ा उसमें संक्षेप में कहना चाहता हूँ। तो अभ्यास 1 है, मैंने समझा है कि उसमें जीवन को जीवन द्वारा देखना है। थोड़ा समय निकाल कर अपने विचार को, भाव को, कल्पनाशीलता में जो चल रहे हैं उसको देखना है। प्रतिक्रिया नहीं करनी है। वो भाव विचार जो चल रहे हैं सहज है या असहज है वो देखना है, मूल्यांकन करना है। जो भाव विचार मेरे लिए सहज है, आराम में है, तो उसको बनाए रखता हूँ। वो भाव विचार एक मान्यता के आधार पर भी चल रहा है तो मेरे लिए दुखी होगा, परेशान वाला होगा। और भाव विचार समझ के आधार पर होगा तो मेरे लिए आराम, संगीतमय होगा। और ये जो भाव विचार मेरे अंदर चल रहे हैं उनका निर्णय कौन कर रहा है, तो ये भी समझ में आ गया है कि उनका निर्णय मैं कर रहा हूँ। बाहर की परिस्थिति और लोगों को व्यवहार से ये मेरे अंदर भाव विचार नहीं चलता है। इससे मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे अंदर चल रहे भाव विचार के आधार पर मैं सुखी होता हूँ, दुखी होता हूँ, उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। मुझे परिमार्जन करना है। तो मेरे अंदर जो भाव विचार चल रहे हैं वो मुझे देखना है, संबंध के है, व्यवस्था के है, सहअस्तित्व के है। जो मेरे अंदर भाव विचार संबंध के, व्यवस्था के, सहअस्तित्व होंगे तो मेरे लिए सुखपूर्वक, सुखदायक होंगे। अगर उनके संबंध की जगह विरोध के होंगे, अव्यवस्था के होंगे, संघर्ष के होंगे तो मेरे लिए थोड़ा वो दुखदायक होंगे। तो मैं ने ये समझ में आ गया कि मैं समझ, संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व को समझूं। समझ के आधार पर अपने अंदर
उसी प्रकार के भाव विचार को सुनिश्चित करूं, ताकि मैं एक क्षण सुखी रहता हूं तो हर दूसरी क्षण रह सकता हूं, तो निरंतर भी रह सकता हूं। ये पहले अभ्यास से मुझे समझ में आया, और उस अभ्यास में मैं दिन में 15 या 20 मिनट कम से कम 4 बार निकाल कर अपने भाव विचार को देखता हूं। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है कि सामने वाला मेरे अनुसार अगर न चले तो कई बार थोड़ा उस पर प्रतिक्रिया कर लेता हूं, लेकिन वापस आ जाता। पहले ऐसा होता था कि दिन में 1-2 बार होती है, धीरे धीरे सप्ताह हो गया, 15 दिन, अभी महीने में 1 बार कभी कभी होती है। इस तरह से धीरे धीरे अपने भाव विचार समझ के आधार पर बनाने के लिए मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। दूसरा में अभ्यास है, वो उसमें जीवन के द्वारा जीवन को देखना, शरीर को देखना। जीवन और शरीर दोनों के बीच दूरी है, और दोनों वास्तविकता अलग अलग है। तो मैं जीवन होकर शरीर को संकेत देता हूँ, शरीर को समझना को पढ़ता भी हूँ, शरीर के साथ में आदान प्रदान विचारों का करता हूँ। शरीर पर बाह्य परिस्थिति या शरीर का अपना जो प्रभाव से संवेदना होती है, तो उस समय मैं मान्यता के आधार पर जो उसका देखूंगा तो मैं प्रतिक्रिया करूंगा, परतंत्र मेरी स्थिति होगी। लेकिन मैं समझ के आधार पर सही निर्णय लेंगे तो मैं स्वतंत्र होगा, उसी अनुसार मेरा बाहर व्यवहार भी होगा, कार्य भी होगा। तो जिस प्रकार मैं जीवन शून्य के अस्तित्व में हूँ, उसी प्रकार शरीर भी शून्य के अस्तित्व में है, उसमें भी मेरे और शरीर के बीच दूरी है। तो उसी में आवश्यकता अनुसार जब मुझे जरूरत पड़े तब शरीर को संकेत सूचना देता हूँ, आदान प्रदान करता हूँ। शरीर और जीवन दोनों की आवश्यकता अलग अलग मुझे समझ में मिल गए हैं। तो उसी आधार पर दूसरे अभ्यास में भी मेरा प्रयत्न हो रहा है। और ये भी मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो सुख है, ये सुखी होना, निरंतर सुखी होना मेरा स्वभाव है। ये स्पष्ट समझ में आ गया है। और सुखी निरंतर होने की मेरे में पोटेंशियलिटी भी है, क्योंकि मध्यस्थ दर्शन के अभ्यास से अस्तित्व सह अस्तित्व का अभ्यास, जीवन का अभ्यास में मानव जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप ये समझ में आ गया। तो मानवीय आचरणता के आधार पर दूसरे के साथ व्यवहार कर अपने जीवन के 4 आयाम है उसको ठीक करके अनुभव है, विचार है और व्यवहार और कार्य वो ठीक कर सकता हूँ। तो इसी आधार पर मुझे ये भी समझ में आ गया है, तो उसी अनुसार मेरा निरंतर प्रयास। अब मैं इस अभ्यास में 3 घंटा भी दे सकता हूँ, पढ़ाई कर रहा, वांग्मय पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन ये क्लास भी अटेंड कर रहा हूँ। इसी आधार से अब मेरी स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। जो मेरा स्वभाव पहले बहुत गुस्से वाला था, वो भी बहुत एकदम शांति की नजीक जा रहा है। तो इसी आधार से मेरा पुरुषार्थ भी चल रहा है, और मुझे बहुत पूरे दिन में ऐसा नहीं लगता है मैं खुश हूँ। 78 ईयर की उम्र होने के बाद भी निरंतर सुखी रहने का मुझे खुशी की मान लो कि खुशी के आधार या कोई मेरे साथ बात करे, मेरे लिए अच्छा बोले, उसकी भी कोई अपेक्षा भी नहीं होती है, ऐसा होता है। तो ये मेरा अनुभव है, और उस पर मैं आगे जा रहा हूँ। और मैं थोड़ा काउंसलिंग का काम ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने काउंसलिंग स्पिरिचुअल हेल्थ में एमएससी किया है। दूसरा मूल्य लक्ष्य शिक्षण है, वो बच्चों को प्राइमरी स्कूल में मैं दे रहा हूँ, और कई बार कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनको भी वैल्यू बेस्ड हेल्थ बेस्ड शिक्षण देता हूँ। तो यही मेरी ये प्रस्तुति है। सबने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए सबका आभार। नमस्ते भैया। धन्यवाद।
बहुत ही मतलब छोटी सी लेकिन बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही आपकी। और शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी भैया के शेयरिंग के बारे में गाइड करें। अ, जी, नमस्ते देव जी भाई जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। बहुत बढ़िया लगा। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं कहूँगी कि आप इस उम्र में भी अपने में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, और सीखने की और समझने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको उसमें लगे हैं। वो बहुत बड़ी बात है, और आप बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं औरों के लिए भी। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, थैंक यू दीदी। जी, दूसरी बात मुझे लगता है कि इतने कम समय में यूएचवी में आप ये एक्सरसाइज को अपने में कर पा रहे हैं, अपने में बदलाव देख पा रहे हैं। ये इसीलिए पॉसिबल है कि आपके पहले के संस्कार और पहले जो दूसरे माध्यम से आपने अपने अंदर जो काम किया है वो दिखाई दे रहा है। तो ये सब बड़ी उपलब्धि की बात मैं कहूँगी। और थैंक यू दीदी, थैंक यू। जी, और भागीदारी के तौर पर मैं सोच रही थी कि और जो सीनियर लोग हैं, बहुत से सीनियर लोग ऐसे हैं जो घर पर हैं और एक तरह से पर्पस अपना नहीं देख पा रहे, या ना लाइफ में बच्चे बड़े हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन अपने अपनी जगह बिजी हो गए, तो सीनियर लोगों को कभी-कभी एक तरह से एक उदासीनता सी छा जाती है, और अ, अपने में ही वो सॉर्ट ऑफ बंद हो जाते हैं, और उससे ना सिर्फ वो दुखी होते हैं बट औरों के लिए भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो मैं चाहूँगी आपके आसपास जो भी आपको सीनियर लोग दिखें, आप उन्हें भी प्रेरित करें और जरूर जरूर। उनसे बातचीत करें, ताकि और लोग भी ना ऐसे माध्यमों से जुड़ पाएँ और अपने में ये जो सुख आप देख पा रहे हैं, वो भी उसको अनुभव कर पाएँ। तो हाँ जी दीदी। जी, आपको बहुत-बहुत बधाई और आगे के लिए भी बहुत शुभकामना। दूसरा दूसरा दीदी ये है ना, मैं एक सीनियर सिटीजन है ना, उसमें 500 मेंबर है सीनियर सिटीजन। अच्छा, उनका मैं अच्छा। मेंबर हूँ। और हाँ, जो हाँ, मुझे मौका मिलता है उसी अनुसार उसको हर एक अलग अलग टॉपिक्स पर समझा रहा हूँ कि बहुत जीवन अच्छा। के हर पल हमें खुशी खुशी जीवन के हर पल हमें किस तरह से खुशी दे, हमें किसी का आधार नहीं होना चाहिए। आज लेना है तो ये उसको अलग अलग ग्रुप में कई बार कईयों के घर पे जाकर मैं उनको समझाता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन सामने से जो कोई दिलचस्पी होती है उसको मैं कहता हूँ। लेकिन मैंने अपना जो सबको मैंने परिचय दे दिया है कि किसी सीनियर सिटीजन को किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो मुझे बुलाना, मैं आपसे बात करूंगा। बढ़िया। ऐसा ऐसा मेरा प्रयत्न और मेरा पुरुषार्थ भी वो सेवा भी हो रही है आनंद में। ठीक है दीदी। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत शुभकामना आपको। नमस्ते जी, नमस्ते।